तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एमआईएम पार्टी बिहार को लेकर के। बिहार में एमआईएम पार्टी की एक मीटिंग हुई थी 10 अक्टूबर 2024 को पटना के भीतर। और इस मीटिंग में जो कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, और इस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कुछ अहम मुद्दों पर फैसला लिया गया। जैसे कि किन किन मुद्दों पर फैसला लिया गया, क्या पार्टी में बदलाव किया गया, क्या नई नई नीति पार्टी के भीतर लाने की तैयारी चल रही है, इन सारे मुद्दों पर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की भी हम कोशिश करेंगे। तो जैसे कि 10 तारीख, जैसे कि मैंने बताया कि 10 अक्टूबर 2024 को पटना में जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग रखी गई थी, जो पार्टी के वर्किंग कमेटी में जो सदस्य है, जो मेंबर्स है, उनके साथ मीटिंग की गई थी। और इस मीटिंग में जो जिला के जो अध्यक्ष है उनको बुलाया गया था, और जो भी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक उन सबको बुलाया गया था। उसके बाद से मीटिंग में बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई, उसको मैंने एक और वीडियो में बता रखा है। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किन मुद्दों पर। एक जो मुद्दा वो है कि बहुत ज्यादा चर्चा में अभी चल रही है कि पहले एमआईएम पार्टी को लेकर के अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट में या अलग अलग जगह पर कमेटी बनाई गई थी पूरे बिहार के भीतर। तो उस कमेटी के हिसाब से अभी पार्टी का काम चल रहा था। और जैसे कि अगर हम बिहार की बात करते हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और तिरहुत मंडल की अगर आप बात करते हैं, तो तिरहुत मंडल की प्रभारी जो है वो राणा रणजीत सिंह को बनाया गया था। और उन्होंने अपने हिसाब से फिर कमेटी बनाने का काम किए, और फिर कमेटी जो उन्होंने तैयार करने का काम किया, जैसे कि चंपारण के भीतर। और कमेटी अभी काम कर रही थी, इसके अंदर अलग अलग सदस्य थे। किसी को सचिव बनाया गया था, किसी को प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया था, किसी को कुछ बनाया गया था। उसके बाद से अलग अलग जिनको जिनको जिम्मेदारी गई थी अलग अलग मंडल की, वो अपने हिसाब से कमेटी बनाकर काम कर रहे थे। लेकिन 10 अक्टूबर 2024 को जो पटना में मीटिंग हुई वर्किंग कमेटी की, इसमें एक अहम फैसला लिया गया है। जैसे कि इसमें जो भी कमेटी अभी तक काम कर रही थी, पार्टी के लिए काम करती हुई नजर आ रही थी, और जो भी कमेटी अभी तक बना हुआ था 10 तारीख 10 अक्टूबर 2024 तक जो भी कमेटी बना हुआ था, उस कमेटी को भंग कर दिया गया। मतलब कि जो भी जिनके भी द्वारा कमेटी बनाया गया था, चाहे वो पुराना कमेटी हो चाहे वो नया कमेटी हो, तो उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ये अख्तरुल ईमान साहब जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम पार्टी के हैं, और उनके सोशल मीडिया जो फेसबुक अकाउंट है उन पे भी डाला गया। जैसे कि मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा दे रहा हूँ, आप भी दे सकते हैं। और अलग अलग जो भी नेता है बिहार के, उनके भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे देखने को मिला कि ये मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। उसके बाद से इस मीटिंग में कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी भी दी गई, उनको पत्र दिया गया, लेटर दिया गया कि आप इस पद पर अपने पद को ग्रहण कर सकते हैं, और यही पद जो है वो मान्य अभी फिलहाल रहेगा। जिन जिन लोगों को वहां पर लेटर दिया गया, पद जिन जिन पदों के लिए उनको तो बताया गया कि जिन जिन लोगों को जो लेटर दिया गया है कि आप किस पद पर रहेंगे, आप किस पद पर रहेंगे, बस अभी तक वही लोग और उन पद के लिए मान्य रहेंगे जिनको लेटर दिया गया है कि आप इस पर, आपको इस पद पर बैठाया जा रहा है। उसके बाद से जो भी लोग हैं, चाहे वो कमेटी में काम कर रहे थे पहले से किसी भी रूप में किसी भी पद पर, वो सारे खत्म हो गए। वो कोई भी पद का अब मान्य अभी फिलहाल नहीं है, जब तक अगला आदेश कोई ना आ जाए बिहार एमआईएम पार्टी की तरफ से या अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से, जो बिहार के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है। और जो भी आगे जो मीटिंग होगा या जो भी होगा निर्णय लिया जाएगा, वो आगे होगा, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी यही बताया गया कि अगले आदेश तक सारे कमेटी को भंग कर दिया गया है। और जिन जिन लोगों को इस मीटिंग के दौरान जो पटना में वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, तो उसमें कुछ लोगों को जो पत्र दिया गया, लेटर दिया गया कि आप इस पद पर ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे कि इसमें हम बात करते हैं तो ईस्ट चंपारण के, वेस्ट चंपारण, उसके बाद से सीतामढ़ी, और जो मधुबनी के कुछ लोगों को ऐसे, उसके बाद से जो पाटलिपुत्रा से लोकसभा चुनाव लड़े थे उनको, तो ऐसे से कुछ लोगों को जो
पत्र दिया गया, लेटर दिया गया कि आप इस पद को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि इस चंपारण के नसीम साहब जो जिला अध्यक्ष है, उनको यहाँ पर पत्र दिया गया है, मनोनयन किया गया है। उसके बाद से वसीम वकार सिद्दीकी साहब, उसके बाद से जो मधुबनी जिला से आते हैं, और परवेज डॉक्टर जो इस चंपारण से आते हैं, जो राणा रणजीत सिंह के साथ आप लोग अक्सर उनको देखते होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पत्र दिया गया है कि आप फलाना फलाना डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकते हैं, बतौर इस हैसियत के हिसाब से इस पद पे रहते हुए आप काम कर सकते हैं। तो जिन लोगों को मैं साफ साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि MIM पार्टी बिहार में ये बदलाव किया गया है। आप अगर किसी भी रूप में काम कर रहे थे, पहले से किसी भी पद पर थे, किसी भी कमेटी में, तो आपकी पद जो है वो खत्म हो चुकी है, आपकी कमेटी को भंग कर दी गई है। 10 तारीख को जो मीटिंग हुई थी पटना के अंदर, उसके बाद से, और जिन जिन लोगों को लेटर दिया गया है, जिन जिन लोगों को वो दिए गए हैं, तो उन्हीं लोगों को उस पद पर बैठने का अभी तक अधिकार है, और उसी का मान्य होगा कि ये फलाना साहब फलाने पद पर है। कोई भी वो जिम्मेदारी लेते हैं, कोई भी वो काम करते हैं, तो उनकी मान्यता होगी, वरना जितने भी लोग हैं वो सारे अमान्य हो गए। उनकी जो भी पद था वो सारे खत्म हो चुके हैं। तो ये एक खबर निकल कर आ रही है बिहार MIM पार्टी के भीतर से। सोशल मीडिया अकाउंट से मुझे खबर मिली, जो भी बिहार के बड़े बड़े नेता, उनके सोशल मीडिया अकाउंट को अगर आप खोल कर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि 10 तारीख को जो मीटिंग हुई उसमें एक ये भी निर्णय लिया गया। बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए चुनाव को लेकर के पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि कुछ तो इस मीटिंग में बड़ा होने वाला है, क्योंकि किसी भी पार्टी का जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है तो उसमें कुछ न कुछ नया करने का कोशिश किया जाता है, कुछ बदलाव करने का कोशिश किया जाता है। तो ये बदलाव एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि जिस तरीके से पुराने जो कमेटी थी, पुरानी कमेटी, वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे, और उस कमेटी के अंदर अलग अलग सदस्य होते हैं, अलग अलग जगह पर, अलग अलग पद पर वो बैठे होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस सारे पद को खत्म कर दिए हैं, और उसके बाद से अगले आदेश तक जो भी होगा फैसला, वो फिर से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी की अपडेट यही है, बिहार MIM पार्टी को लेकर खबर निकल कर आई है। तो आपसे फिर किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं।